कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां मानव सभ्यता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। न कोई शहर था, न सड़कें, न भाषा और न ही कोई इतिहास। सिर्फ घने जंगल, अनंत घास के मैदान और हर दिशा में मौत घात लगाए बैठी थी। हर कदम आपका आखिरी कदम हो सकता था, हर आवाज किसी खतरे का संकेत हो सकती थी और हर नई सुबह सिर्फ एक और दिन जिंदा रहने की जंग थी। इसी दुनिया में अफ्रीका की विशाल धरती पर एक छोटा सा जीव रहता था। वह न सबसे तेज था, न सबसे शक्तिशाली। उसके पास शेर जैसे दांत नहीं थे, चीते जैसी रफ्तार नहीं थी और न ही हाथी जैसी ताकत। अगर प्रकृति के नियमों के आधार पर उसका आकलन किया जाता तो उसके जीवित बचने की संभावना लगभग शून्य थी। लेकिन यहीं से इतिहास ने अपना सबसे बड़ा मोड़ लिया, क्योंकि वही नाजुक सा जीव एक दिन पूरी पृथ्वी का शासक बनने वाला था। उसने जंगलों को नहीं बदला, उसने खुद को बदल लिया। और जब कोई प्रजाति अपने सोचने का तरीका बदल देती है तो वह पूरी दुनिया बदल देती है। आज की कहानी तलवारों की नहीं है, यह राजाओं की नहीं है और न ही किसी महान साम्राज्य की। यह उस प्राचीन मानव पूर्वज की कहानी है जिसने इंसानियत को केवल जीवित रहने से आगे बढ़ाकर वास्तव में फलने फूलने का रास्ता दिखाया। यह है होमो इरेक्टस की कहानी। लगभग 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। जहां आज खुले घास के मैदान फैले हुए हैं, वहां कभी विशाल जंगल हुआ करते थे। विशालकाय पेड़, हजारों पशु पक्षियों की प्रजातियां और उन्हीं ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर हमारे दूर के पूर्वज अपना जीवन बिताते थे। उनकी पूरी दुनिया पेड़ों तक ही सीमित थी। वे फल इकट्ठा करते थे। जब भी कोई खतरा दिखाई देता वे और ऊंचाई पर चढ़ जाते और किसी तरह एक और दिन जीवित रहने में सफल हो जाते। लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। धीरे धीरे जलवायु बदलने लगी, बारिश कम होने लगी, नदियां सूखने लगी और साल दर साल जंगल गायब होने लगे। उनकी जगह दूर दूर तक फैले घास के मैदानों ने ले ली। यही बदलाव हमारी कहानी का पहला वास्तविक मोड़ था, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ गायब होते गए वैसे वैसे उनकी सुरक्षा भी समाप्त होती गई। जमीन पर उतरना अब कोई विकल्प नहीं रहा था, यह एक मजबूरी बन चुका था। जैसे ही वे खुले मैदानों में उतरे, चारों ओर खतरे ही खतरे थे। ऊंची घास में शेर चुपचाप घात लगाए बैठे रहते थे, चीते पलक झपकते ही हमला कर सकते थे, लकड़बग्घे किसी भी कमजोर शिकार का पीछा करते थे और उन सबके बीच हमारे पूर्वज सबसे आसान शिकार थे। न उनके पास कोई प्राकृतिक हथियार था, न तेज नुकीले पंजे, न मोटी सुरक्षात्मक चमड़ी और न ही जहरीला काटने का कोई साधन। अगर उस समय किसी से पूछा जाता कि एक दिन पूरी धरती पर कौन सा जीव राज करेगा, तो शायद ही कोई इस छोटे से प्राइमेट का नाम लेता। लेकिन प्रकृति ने उसे एक ऐसी चीज दी थी जो किसी और जानवर के पास नहीं थी, सोचने की शक्ति। और धीरे धीरे यही एक क्षमता उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। शुरुआत में हमारे पूर्वजों की चाल चार पैरों पर चलने वाले जानवरों जैसी ही थी, लेकिन खुले मैदानों में यह पर्याप्त नहीं था। ऊंची घास उनकी नजर रोक देती थी, शिकारी बिना किसी चेतावनी के अचानक सामने आ सकते थे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल बिल्कुल नए तरीके से करना शुरू किया। वे पहले से अधिक समय तक दो पैरों पर खड़े रहने लगे। शुरुआत में सिर्फ कुछ कदम, फिर थोड़ा और आगे, और देखते ही देखते सीधा चलना उनकी स्वाभाविक आदत बन गया। यह बदलाव केवल चलने तक सीमित नहीं था, इसने सब कुछ बदल दिया। अब वे अधिक दूर तक देख सकते थे, उनके हाथ पूरी तरह आजाद हो गए थे। वे भोजन उठा सकते थे, वे अपने बच्चों को साथ ले जा सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण, अब उनके हाथ कुछ नया बनाने के लिए स्वतंत्र थे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मानव इतिहास की सबसे महान क्रांतियों में से एक थी, क्योंकि इसी एक बदलाव ने उन सभी महान खोजों और उपलब्धियों की नींव रखी जो आगे चलकर संभव हो सकी। अध्याय 4, मस्तिष्क का धीमा लेकिन असाधारण विकास। शरीर बदल रहा था, लेकिन मस्तिष्क उससे भी तेजी से विकसित हो रहा था। हर नई चुनौती उन्हें कुछ न कुछ सिखाती थी। कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है, पानी कहाँ मिल सकता है, किन जानवरों से दूर रहना चाहिए और किस मौसम में आगे बढ़ जाना चाहिए। धीरे धीरे उनकी याददाश्त बेहतर होती गई, उनकी समझ गहरी होती गई और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अकेले जीवित रहने के बजाय साथ मिलकर जीना सीख लिया। यहीं से सहयोग, कोऑपरेशन की शुरुआत हुई। शायद यही वह क्षण था जब इंसान ने पहली बार मैं से ज्यादा हमको महत्व देना शुरू किया और साथ मिलकर काम करने का यही सरल विचार आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लेकिन केवल साथ रहना ही दुनिया जीतने के लिए काफी नहीं था। इसके लिए उन्हें ऐसी चीज चाहिए थी जो किसी भी दूसरे जानवर के पास नहीं थी। एक पत्थर जो हथियार बन गया, एक विचार जो तकनीक बन गया और एक नई मानव प्रजाति जिसे आज दुनिया होमो इरेक्टस के नाम से जानती है। लेकिन दो पैरों पर चलना ही पर्याप्त नहीं था। अफ्रीका के खुले मैदान अब भी बेहद खतरनाक थे। चारों तरफ शिकारी मौजूद थे और इंसान अब भी कमजोर था।
फिर एक दिन उन्होंने ऐसी चीज पर ध्यान दिया जिस पर शायद किसी दूसरे जानवर ने कभी ध्यान नहीं दिया था। जमीन पर पड़ा एक नुकीला पत्थर। शायद उसने किसी जानवर की हड्डी को काट दिया था, या शायद किसी पेड़ की शाखा को छील दिया था। उसी क्षण एक नया विचार जन्मा, अगर पत्थर काट सकता है तो हम इसका इस्तेमाल अपने लिए क्यों न करें। यही वह पल था जब इंसानों ने प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजों को अपनी जरूरतों के अनुसार बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जानबूझकर पत्थरों को तोड़ना शुरू किया। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराया जाता और हर प्रहार के साथ एक नई तेज धार बन जाती। यह देखने में बहुत साधारण लगता था, लेकिन वास्तव में यही मानव इतिहास की पहली तकनीक टेक्नोलॉजी थी। अब किसी जानवर की मोटी खाल काटना पहले से कहीं आसान हो गया। हड्डियों के भीतर छिपा पौष्टिक बोन मैरो को निकालना संभव हो गया। लकड़ी को भाले जैसे औजारों का आकार देना भी आसान हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण, अब इंसान केवल अपने शरीर पर निर्भर नहीं था, अब उसके पास एक औजार था। और जिस दिन इंसान ने अपना पहला औजार बनाया, उसी दिन प्रकृति के नियम बदलने शुरू हो गए। यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर होमो इरेक्टस को दुनिया का पहला महान खोजी, एक्सप्लोरर और मानव इतिहास के सबसे सफल पूर्वजों में से एक बना देगी। लेकिन केवल औजार बना लेना किसी को महान नहीं बनाता। असल परिवर्तन तब शुरू हुआ जब अफ्रीका के मैदानों में एक नई मानव प्रजाति का उदय हुआ। उसका नाम था होमो इरेक्टस। वह अपने पहले के पूर्वजों से अलग था। उसकी टांगें अधिक लंबी थीं, उसका शरीर अधिक मजबूत था और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मस्तिष्क पहले की तुलना में कहीं बड़ा था। यही बड़ा मस्तिष्क उसे सबसे अलग बनाता था। अब वह केवल आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोच सकता था। वह शिकार पर जाने से पहले योजना बना सकता था, दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकता था और हर अनुभव से कुछ नया सीख सकता था। धीरे धीरे उसने एक नए प्रकार का औजार बनाया। सिर्फ एक नुकीला पत्थर नहीं, बल्कि दोनों तरफ से समान आकार में तराशी गई एक बेहद सुंदर हाथ कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। आज वैज्ञानिक इसे एचुलियन हैंड एक्स के नाम से जानते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस औजार का उपयोग कुछ 100 वर्षों तक नहीं, बल्कि लगभग 10 लाख वर्षों तक किया गया। किसी भी तकनीक का इतने लंबे समय तक उपयोगी बने रहना वास्तव में असाधारण है। इसका उपयोग जानवरों की खाल उतारने, मांस काटने, लकड़ी तराशने और नए औजार बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव स्वयं यह औजार नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव था दूसरों को इसे बनाना सिखाना। अब बड़े लोग छोटी पीढ़ी को सिखाने लगे। अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। पहली बार ज्ञान केवल एक व्यक्ति के दिमाग तक सीमित नहीं रहा, वह पूरे समुदाय की धरोहर बन गया। और यही आगे चलकर मानव सभ्यता की सबसे मजबूत नींव बनने वाला था। अगले अध्याय में होमो इरेक्टस उस शक्ति पर अधिकार करने वाला था जिससे दुनिया का हर दूसरा जानवर डरता था। हजारों नहीं, बल्कि लाखों वर्षों तक रात का मतलब था डर। जैसे ही सूरज दूर क्षितिज के पीछे छिपता, अफ्रीका के खुले मैदान शिकारी जानवरों का साम्राज्य बन जाते। शेर, लकड़बग्घे और दूसरे घातक शिकारी अंधेरा होने का इंतजार करते। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिससे वे भी डरते थे, आग। शुरुआत में आग केवल प्रकृति की थी। कभी बिजली गिरने से जंगलों में आग लग जाती, तो कभी सूखी घास में अपने आप आग फैल जाती। हर जानवर उससे दूर भागता था, लेकिन होमो इरेक्टस ने उसमें कुछ अलग देखा। उसने देखा कि जहाँ आग जलती है, वहाँ शिकारी पास नहीं आते। ठंड सहना आसान हो जाता है और पका हुआ मांस कच्चे मांस की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट और पचाने में आसान होता है। यही एक नया विचार जन्मा, अगर आग को नियंत्रित किया जा सके तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की वंडर वर्क केव में लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी राख और जले हुए जानवरों की हड्डियां खोजी हैं। ये खोज इस बात का संकेत देती है कि प्रारंभिक इंसानों ने तब तक आग का उपयोग करना सीख लिया था। शायद शुरुआत में वे आग पैदा करना नहीं जानते थे, लेकिन वे उसे जलाए रखना जरूर सीख गए थे। और यही मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी, क्योंकि आग ने केवल अंधकार को दूर नहीं किया, उसने मानवता के भविष्य को रोशन कर दिया। आग ने होमो इरेक्टस को सुरक्षा दी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अब भी बाकी थी, भोजन। आज लोग सुपरमार्केट से खाना खरीद सकते हैं, लेकिन 20 लाख वर्ष पहले हर भोजन जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई था। प्रारंभिक इंसान अक्सर दूसरे शिकारी जानवरों द्वारा छोड़े गए अवशेषों पर जीवित रहते थे, लेकिन होमो इरेक्टस बदल चुका था। उसने एक निर्णय लिया, अब वह दूसरों के छोड़े हुए टुकड़ों पर जीवित नहीं रहेगा। अब वह अपना शिकार स्वयं करेगा, लेकिन शेर जैसी ताकत से नहीं, चीते जैसी रफ्तार से नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े हथियार, अपने दिमाग से। वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो इरेक्टस एक अनोखी रणनीति अपनाता था, जिसे आज परसिस्टेंस हंटिंग कहा जाता है।
कल्पना कीजिए, दोपहर की झुलसा देने वाली धूप है। एक हिरन पूरी रफ्तार से भाग रहा है। वह होमो इरेक्टस से कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन एक समस्या थी, ज्यादातर जानवर बहुत जल्दी गर्म होकर थक जाते हैं। उन्हें बार बार रुकना पड़ता है, जबकि होमो इरेक्टस का शरीर पसीने के माध्यम से स्वयं को ठंडा रख सकता था। इसलिए वह तेज नहीं, बल्कि लगातार दौड़ता रहता। 1 घंटा, 2 घंटे, कभी कभी उससे भी ज्यादा। आखिरकार थका हुआ शिकार आगे दौड़ने में असमर्थ हो जाता और यहीं से सब कुछ बदल जाता। यह ताकत की जीत नहीं थी, यह धैर्य, योजना और सहयोग की जीत थी। होमो इरेक्टस कभी अकेले शिकार नहीं करता था, पूरा समूह मिलकर काम करता था। कुछ लोग शिकार का पीछा करते, कुछ उसके भागने का रास्ता रोकते और बाकी अंतिम वार के लिए तैयार रहते। यहीं से टीम वर्क की शुरुआत हुई। मानवता की सबसे बड़ी ताकत, एकजुट होकर काम करना। अब होमो इरेक्टस केवल जीवित नहीं रह रहा था, उसने प्रकृति के नियमों को अपने पक्ष में मोड़ना सीख लिया था। लेकिन उसकी सबसे महान यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। फिर एक दिन उसने वह कदम उठाया जो उससे पहले किसी भी मानव प्रजाति ने कभी नहीं उठाया था। उसने अफ्रीका छोड़ने का निर्णय लिया। अब होमो इरेक्टस केवल अफ्रीका का एक जीव नहीं रह गया था, उसके पास पहले से बेहतर औजार थे। आँख की शक्ति थी, समूह में रहने की ताकत थी और सबसे बढ़कर नई जगहों को खोजने की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। यह मानव इतिहास का पहला महान प्रवास माइग्रेशन था। छोटे छोटे समूह नदियों के किनारे किनारे आगे बढ़े। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, नई घाटियों तक पहुँचे। कुछ समूह मध्य पूर्व मिडल ईस्ट पहुँचे, जबकि दूसरे आज के जॉर्जिया तक जा पहुँचे। वहीं वैज्ञानिकों को लगभग 18 लाख वर्ष पुराने होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले। यह इस बात का प्रमाण था कि पहली बार मानव अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर तक यात्रा कर चुका था। समय बीतता गया और उनके कदम एशिया तक पहुंच गए, भारत, चीन और यहाँ तक कि आज के इंडोनेशिया के जावा द्वीप तक। हर नई भूमि अपने साथ नई चुनौतियाँ लेकर आई, अलग जलवायु, अलग जानवर, अलग बीमारियाँ। लेकिन हर बार होमो इरेक्टस ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने औजारों और आँख की शक्ति की मदद से स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। वह प्रकृति को नहीं बदल सकता था, लेकिन वह स्वयं को बदल सकता था और किसी भी वातावरण में जीवित रह सकता था। यही अद्भुत क्षमता आज भी हमारे भीतर जीवित है। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, नई मानव प्रजातियां अस्तित्व में आने लगी, नींदरटल्स और अंततः हम होमो सेपियंस। हमारा मस्तिष्क और भी बड़ा हो गया, हमारे औजार और अधिक उन्नत हो गए, हमारे समाज कहीं अधिक जटिल बन गए। समय के साथ होमो इरेक्टस पृथ्वी से विलुप्त हो गया, लेकिन क्या वह सचमुच समाप्त हो गया? नहीं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विरासत उसकी हड्डियां नहीं थीं। उसकी सबसे बड़ी विरासत उसके विचार थे। जब भी हम कोई औजार अपने हाथ में उठाते हैं, हम उसी पहली खोज की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम आग के चारों ओर बैठते हैं, हम उस खोज का लाभ उठाते हैं जिसने लाखों वर्ष पहले अंधकार को पीछे धकेल दिया था। और जब भी हम किसी अनजान मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं, वही जिज्ञासा आज भी हमारे भीतर जीवित रहती है। वही जिज्ञासा जिसने होमो इरेक्टस को पहली बार अफ्रीका से बाहर कदम रखने का साहस दिया था। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, नई मानव प्रजातियां अस्तित्व में आने लगी, नींदरटल्स और अंततः हम होमो सेपियंस। हमारा मस्तिष्क और भी बड़ा हो गया, हमारे औजार पहले से कहीं अधिक उन्नत हो गए, हमारे समाज कहीं अधिक जटिल बन गए। सीखने की हमारी क्षमता और साथ मिलकर आगे बढ़ने का हमारा साहस। इसीलिए अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में कभी शिकारी जानवरों का शिकार बनने वाला वही छोटा सा जीव आगे चलकर ऐसी संतानों का पूर्वज बना, जिन्होंने पहाड़ों को पार किया, महासागरों को पार किया, चांद पर कदम रखा और आज पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही है होमो इरेक्टस की सबसे महान विरासत। उसने स्वयं सभ्यता का निर्माण नहीं किया, लेकिन उसने वह रास्ता बनाया जिसने सभ्यता को जन्म लेना संभव बनाया। अगर आपको मानव इतिहास पर आधारित ऐसी गहरी शोध वाली कहानियाँ पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मानव इतिहास की अगली रोमांचक यात्रा आपसे छूट न जाए।